जेबी के एसएस के प्रत्याशी दीपक गुप्ता ने किया नामांकन में शामिल हुए खतियानी नेता जयराम महतो। कहा, झारखंड के मूल मुद्दों को भूली राष्ट्रीय पार्टियां, दिल्ली के मुद्दों पर झारखंडियों को किया जा रहा गुमराह। चतरा लोकसभा से जेबी के एसएस के प्रत्याशी दीपक गुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के पूर्व झारखंड के पारंपरिक नृत्य और ढोल बाजे के साथ अपने समर्थकों के संग प्रत्याशी दीपक गुप्ता समाहर न्यायालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ खतियानी नेता जयराम महतो भी मौजूद थे। इस दौरान दीपक गुप्ता ने अपने नेता जयराम महतो की मौजूदगी में उपायुक्त रमेश घोलप के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जेबी के एसएस के प्रत्याशी दीपक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी झारखंड की राजनीति में झारखंडी नेता के कल्चर को लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खनिज पदार्थ से भरे झारखंड राज्य में बाहरी तंत्र हावी है। वहीं समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के युवा वर्ग का हमें पूर्णतः समर्थन मिला है। लोकसभा चुनाव में जेबी के एसएस का क्या रोल है? देखिए, रोल तो हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग के लिए एक पहली सीढ़ी में हम लोग चढ़ने जा रहे हैं और झारखंड राज्य की बहुत बड़ी आबादी, जनमानस, विशेषकर युवा पीढ़ी, शोषित वंचित लोग एक उम्मीद की निगाहों से हमें देख रहे हैं। और चुनाव की राजनीति में ना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन जब 2 साल का भ्रमण किए, 2 साल नहीं करने से भी लगभग 4 से 5 हज़ार गाँवों का मैंने स्वयं व्यक्तिगत दौरा किया और उन गाँवों की जब समस्याओं से मैं परिचित हुआ और जब मैं समस्याओं में बैठने लगा, धरने पर, आंदोलन में, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हमारे सामने। तब एक रायशुमारी बनी चाय की दुकान से, गांव की पगडंडियों से, चौपाल से, कि जो बच्चे धरने पर बैठकर न्याय कर सकते हैं, वे लोग अगर संसद में बैठेंगे तो कितना न्याय करेंगे। और एक रायशुमारी हुई तो हम लोगों ने कहा कि आज के दौर में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स का नेचर है, क्या हम लोग फिट बैठेंगे? तो फिर झारखंड के तमाम लोगों के बीच हम लोग गए, एक रायशुमारी बनाए और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और फिलहाल हम लोग चुनावी समर में उतरे हैं और लिहाजा 8 प्रत्याशी हमने दिया है विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से और उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटिक्स हमारे झारखंड के भविष्य को तय करेगी। चतरा आसान नहीं होगा, कहीं भी कोई भी, गिरिडीह भी आसान नहीं है और ना ही धनबाद आसान है। हम लोग यथार्थ को जीने वाले युवा हैं, हवाई बात नहीं करेंगे। आसान कोई भी चुनाव आसान नहीं है, मुखिया का चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हम लोग 100% देते हैं, हम लोग 110% देंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। आज 5 बजे सुबह ही हम हजारीबाग आए हैं, वहाँ से तुरंत चतरा के लिए निकले हैं। यानी हम लोग खाना क्या है, सोना कहाँ है, ये सारी चीज़ों को डिक्शनरी से हटा दिए हैं फिलहाल। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि हम लोग यूथ हैं और हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो इस चुनाव में हमारे लिए बेहतर करेगा, हमें रिजल्ट देने की स्थिति में आएगा। और हमें उम्मीद है दीपक जी भी यूथ हैं और इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं चतरा में हमें एक बेहतर स्थिति में लाके खड़ा करेगी। सर, चतरा में 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, भाजपा और महागठबंधन। सर, कैसे इसमें आप अपने आप को स्थापित? देखिए, दोनों पार्टियों को 23 वर्षों से झारखंड की राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। 23 वर्षों की झारखंड की राजनीति में जनता ने उन्हें मतदान दिया, उन्हें चुना, उन्हें सत्ता देने का काम किया, सत्ता के शीर्ष पर बैठाया, लेकिन फाइनली उन्होंने हमेशा दिल्ली की बात कही है। झारखंड की कोई बात नहीं करता है। एनडीए गठबंधन वाले दिल्ली की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन वाले भी दिल्ली की बात करते हैं। तो अब हमें लगता है कि झारखंड की मिट्टी का बेटा हो जो दिल्ली में जाकर झारखंड की बात करे, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों की बात करे, झारखंड के जल, जमीन, जंगल के संरक्षण की बात करे, झारखंड के तमाम कानून जो अंग्रेजों के कालखंड से चलते आ रहे हैं इस भूभाग को बचाने के लिए, उन कानूनों के संरक्षण की बात करे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज झारखंड डिमांड कर रहा है खतियान आधारित नीतियों की, उसकी खुलकर बात करे। तो आज अब झारखंड झारखंडियत की बात करने वाला युवाओं को पसंद करेगा। सर, ये टोटली कितने सीट आपके आ सकते हैं? देखिए, जब 8 जगह पर हम लोग चुनाव लड़ें तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग उपस्थिति देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो आशा करेंगे कि 8 सीट हमारे आएँ, लेकिन अगर फिर भी कहा जाए तो हमें उम्मीद है कि 2, 3, 4 सीटों पर हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं। सर, फंडिंग कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि आपके पास यूथ है? देखिए, फंडिंग जनरली लगता है आपका बैनर पोस्टर्स में, फंडिंग लगता है आपका बूथ में। तो वहाँ जो पंचायत के संपन्न लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं, वे लोग रिस्क ले रहे हैं कि हमारे पंचायत में, 4 पंचायत में आपको किसी प्रकार का खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो रैली में हम लोग आए हैं, ये अपने फंड से, अपने निजी कोष से झंडा बना के आए हैं, बैनर बना के आए हैं। और देखिए ना, आज चुनाव में लोग प्रत्याशी अपना गाना